Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve practice question set held on 29th October 2021 for class 10 and that is set C. Yesterday we solved English portion of set C and today we are going to solve social science portion of set C, that is सामाजिक विज्ञान. सी क्वेश्चन नंबर 36. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमिशरण का मुख्य कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स वो मुख्य कारण है अधिक सिंचाई. तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 37. वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो स्टूडेंट्स वो राज्य है तमिलनाडु. बी ऑप्शन करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. एल्यूमिनियम उद्योग की अवस्थिति के लिए प्रमुख कारक कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स वो हैं विद्युत की नियमित आपूर्ति और बॉक्साइट की उपलब्धता. डी ऑप्शन राइट है. नाउ क्वेश्चन 39. निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है तो वो है वृक्षारोपण. ऑप्शन बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 40. निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें, ये उपयुक्त है. नम व पाला रहित जलवायु, ये भी उपयुक्त है. सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र, ये भी उपयुक्त है. और जो उपयुक्त नहीं है वो है ऑप्शन डी शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन 41. वृत्तरेख को देखकर बताएं कि कौन सा राज्य बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो स्टूडेंट्स वृत्तारेख को देखकर हमें पता लगता है कि गुजरात राज्य जो है वो बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. बी ऑप्शन करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 42. कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को दूर करने के लिए किस बंदरगाह को सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो स्टूडेंट्स वो था हल्दिया. ऑप्शन सी राइट. नाउ क्वेश्चन 43. निम्न में से किस राज्य में रेल मार्ग बनाना अपेक्षाकृत मुश्किल रहा है? तो वो स्टूडेंट्स रहा है अरुणाचल प्रदेश में. बी ऑप्शन करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 44. वह पहली महान क्रांति कौन सी थी जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया था? तो स्टूडेंट्स वो थी फ्रांसीसी क्रांति. बी ऑप्शन करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 45. अवध किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्टूडेंट्स अवध किसान सभा का गठन किया था बाबा रामचंद्र ने. बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 46. साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो स्टूडेंट साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था. ए ऑप्शन आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था सही है. नाउ क्वेश्चन 47. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक रूप से धुरी शक्ति के रूप में प्रसिद्ध देश कौन से थे? तो वो थे स्टूडेंट्स जर्मनी, इटली और जापान. ए ऑप्शन राइट. नाउ क्वेश्चन 48. 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों के लिए कैलेंडर क्यों छापे? उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विपरीत कैलेंडर का उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जाता था जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे. तो बी ऑप्शन करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 49. शक्ति के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है? तो वो है स्टूडेंट्स विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. बी ऑप्शन राइट. नाउ क्वेश्चन 50. संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्टूडेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है क्वेश्चन 51, मानचित्र में लाल रंग से दर्शाए गए देशों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है स्टूडेंट्स संघीय शासन व्यवस्था वाले देश, यानी जिनमें संघीय शासन व्यवस्था है। सी ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन 52, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए? तो स्टूडेंट्स महिलाओं को 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, ये कदम जो है उठाया गया। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन 53, बोलीविया के जल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो स्टूडेंट्स बोलीविया के जल युद्ध का मुख्य कारण था जल आपूर्ति का निजीकरण। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, यह किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह है? जो आप चुनाव चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर, वो कौन सी पार्टी का है? वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का ये जो है चुनाव चिन्ह है। नाउ क्वेश्चन 55, लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक से बेहतर है क्योंकि यह सरकार का एक वैध रूप है। लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक से बेहतर है क्योंकि यह सरकार का एक वैध रूप है, लेजिटिमेट है ये। तो ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन 56, अक्टूबर 2005 में सरकार द्वारा कौन सा कानून पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था सूचना का अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हम ये कहते हैं आरटीआई एक्ट भी कहते हैं। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानव सूचकांक HDI उच्चतम है? तो वो है केरल राज्य में। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 58, दिए गए आलेख में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया गया है। किस क्षेत्र में या किस क्षेत्रक में रोजगार की हिस्सेदारी में कमी आई? तो वो आई स्टूडेंट्स प्राथमिक क्षेत्र में। ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 59, स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ऋणों को स्वीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है स्टूडेंट्स स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 60, सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना या कम करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है उदारीकरण। सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 61, किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे, तो वो होता है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 62, दिए गए दंड आरेख को देखिए और बताइए कि कितने राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत भारत के औसत प्रतिशत से अधिक है? तो वो है स्टूडेंट्स 7। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट उससे कहा जाता है उपचुनाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाई इलेक्शन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स वो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। नाउ क्वेश्चन 65, मानचित्र में 1 व 2 से क्रमशः किन पर्वत श्रृंखलाओं को चिन्हित किया गया है? वो किया गया है काराकोरम और अरावली को। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? तो स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से जो कृत्रिम झील है वो है राणा प्रताप सागर। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 67, मानचित्र में भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण दर्शाया गया है। देखकर बताइए कि भारत के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा होती है? तो स्टूडेंट्स वो होती है पूर्वी भारत में। बी ऑप्शन
राइट। क्वेश्चन 68, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 69, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि परामर्श और चर्चा द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर जो है डिस्कशन, सजेशंस वगैरह होते हैं, तो परामर्श और चर्चा द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए दंड आरेख में भारत में अनाज की उपज को दर्शाया गया है। आरेख को देखिए और बताइए कि कितने वर्षों में उत्पादन 200 करोड़ टन से ज्यादा रहा है। तो स्टूडेंट्स वो रहा है 10 वर्षों में। तो सी ऑप्शन राइट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 29 अक्टूबर क्लास 10 सेट सी के सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।